हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान में मिले थे। वहाँ पर हड़प्पा नामक स्थान, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि क्या थी ये सिंधु घाटी, सिंधु जो नदी है उसके किनारे पर स्थित पूरी सभ्यता। मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं इसे, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो सभ्यता भी इसे ही कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये क्या होती है, सिंधु नदी के जस्ट बगल में ये सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर में हम कहेंगे मांदा तक, यानी जम्मू कश्मीर। उसके बाद में हमारा जो पूर्वी सीमा थी वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, महाराष्ट्र में दक्षिण सीमा है और पश्चिमी सीमा हमारे बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। पूर्व से पश्चिम की सीमा है 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की 1400 किलोमीटर तथा समुद्र तट की लंबाई है 1300 किलोमीटर। ये क्वेश्चन है जो आ जाते हैं आपके पेपर में। फिर क्या है कि कुछ साक्ष्य हैं कि हमें कैसे प्राप्त हुआ कि मतलब मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर थी, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, बताना चाहूँगा। जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक, उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो खोला था 1922 में। खोजा था कि हाँ यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है। ठीक, यहाँ पर मैं पता कैसे चला कि यहाँ पर थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ सबूत मिले थे, जैसे कि महान स्नानागार, सभा भवन, कांस्य निर्मित महिला की नग्न मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। कांस्य निर्मित महिला की नग्न मूर्ति और महान स्नानागार। इसकी जो हड़प्पा है, हड़प्पा के सबूत मिले थे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, शाहीवाल जिले में। रावी नदी यहाँ पर बहती थी। ठीक, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी और मधो स्वरूप बस ने। अनाज भंडार, मिट्टी की मूर्तियाँ, मुद्राएं, योजनाबद्ध नगर एवं कांस्य दर्पण यहाँ के मुख्य सबूत थे, जिनसे हमें पता चला कि यहाँ पर पहले एक सभ्यता हुआ करती थी। उसके बाद में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में खादर द्वीप पर स्थित है, यहाँ पर लूनी नदी बहती थी। धौलावीरा ये मुख्य स्थान है मोहनजोदड़ो का, ऐसे आप लोग बिल्कुल मत। धौलावीरा बहुत ही मुख्य स्थान है, इसे आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है। इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। लूनी नदी के किनारे है ये, और इसमें जो इसकी मेन है वो है 3 भागों से विभाजित नगर। ये इसकी मेन साक्ष्य हैं, तो इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। साक्ष्य तो आपको भूलने नहीं है। कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी, तो इन साक्ष्यों के जरिए ही हमें पता चला था। इन्होंने इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। फिर लोथल जो जगह है वो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज की थी रंगानाथ राव ने सन 1955 से 1962 में। इसकी जो मेन खोज है, यानी हम कहेंगे मेन साक्ष्य, तो वो है घोड़े की मरण मूर्ति, घोड़े की मरण मूर्ति। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, कांस्य धातु की बहुत ज़्यादा प्रयोग होते थे। जब तांबा और टिन को आपस में मिलाया जाता है तो कांस्य का निर्माण होता है, जिसे हम इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक, तो उसको क्या है कि उससे मिलकर हमारा कांसे का निर्माण होता था पहले ज़माने में। वहाँ पर कांसे की बहुत ज़्यादा प्रयोग होती थी। आपको 2-3 फोटो दिखाई जाएंगी जिसमें क्या था कि कांसे की मूर्तियाँ आदि चीज़ें दिखाई जाएंगी, जिससे पता चलेगा कि पहले के ज़माने में कांस का बहुत प्रयोग होता था मोहनजोदड़ो सभ्यता में। ठीक है, उसके बाद में चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जैसे कालीबंगन है स्थल, ये राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है वर्तमान में। यहाँ से नदी बहती थी घग्गर नदी। ठीक, अमलानंद घोष और बीवी लाल एवं बी के थॉपर 1961 में इन्होंने खोज की थी। यहाँ पर सबूत मिले थे, जैसे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। इससे पता चलता है कि पहले वहाँ पर खेती भी होती थी। भूकंप के साक्ष्य, यानी भूकंप भी आया था। अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, यानी ईंटों पर नक्काशी जो की जाती थी पहले के ज़माने में। अगर हमने देखा होगा तो मंदिरों में आज भी नक्काशी की जाती है दीवारों पर, उसी प्रकार की नक्काशी पहले के टाइम पर, मोहनजोदड़ो के टाइम पर होती थी वहाँ पर। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। 10 द्वितीय नदी है वहाँ पर। सूरज भान और अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की थी सन 1969 और 1997 में। ठीक, यहाँ पर हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर साक्ष्य मिले थे एक विशाल नगर के, कब्रिस्तान के, मानव कंकाल यहाँ पर मिला, मिट्टी के खिलौने जैसी चीज़ें मिली, तो हमने कह दिया कि यहाँ पर कोई सभ्यता पहले रहती होगी। नेक्स्ट उसके बाद में बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी। रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 में इन्होंने कहा था मिट्टी की मूर्ति और खिलौना
हल जैसी चीज़ें यहाँ पर मिली थी। अनाज के भंडार थे, तो अनाज के भंडार जब भी भरे जाते हैं जब यहाँ पर कोई सभ्यता रहती हो और परिवार रहता हो, तभी हम अनाज भरेंगे खेती करके। चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नवाब शाह जिले में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे है ये। इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मैके ने। मैन पहले वाले ही हैं, ठीक। और यहाँ पर हमें पता चला क्योंकि यहाँ पर मुद्राएं थी, यानी पहले के ज़माने में जब लेन देन होता था तो मुद्राओं के रूप में होता था। धातु कार्यशालाएं मिली, जिस प्रकार जैसे ब्रॉन्ज बनाने की मैंने आपसे कहा, कांस्य बनाने की, तांबा और टिन से, तो वहाँ पर कोई ना कोई वो तो होती होंगी कार्यशालाएं धातु बनाने की। फिर सुरकोटवा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, साबरमती और भोगाव नदी के किनारे है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। इससे हमें सबूत मिले घोड़े की हड्डियाँ, अंडाकार कब्रिस्तान और मिट्टी के बर्तन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करते थे, घोड़े रखते थे आदमी अन्य खेती कामों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खरपुर जिले में स्थित है कोट दीजी, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक। फजल अहमद खान ने इसकी करी थी खोज, ठीक। यहाँ पर क्या है, मातृ देवी की मूर्ति, मनके और कांसे की अंगूठियाँ। कांसे का उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, तो ये कांसे की अंगूठियाँ जो पहले टाइम में बनती होंगी, ठीक है। इसी प्रकार ये और भी दिए हैं कि कुछ कहाँ कहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले, तो ये आपको याद करने हैं। जैसे मृग के साक्ष्य मिले थे आमरी में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के समीप है, सिंध नदी के किनारे। उसका नाम मांडा है, जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है, चेनाब नदी के किनारे। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर है जैसे ब्लेड, मोहरों के साक्ष्य, हड्डी से निर्मित, ठीक है। जैसे रोपड़ है, पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में स्थित है, सतलुज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे क्या मिला था, तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि एक शहरी सभ्यता में से कहते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, सभी घर एक समान होते थे। और आज के टाइम में हम देखें चंडीगढ़ बिल्कुल उसी प्रकार दिखाई देता है। यहाँ पर क्या नदी होती है, नदी के किनारे घर बने होते थे, बिल्कुल एक लाइन से एक जैसे घर, ठीक। और बीच में बढ़िया सा अच्छा सा एक रोड होता था, जिसमें गड्ढा अड्ढा नहीं, और विशाल स्नानागार थे, रहने के लिए घर थे, कोठार थे जिसमें हम अनाज भरते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि व्यवस्था बहुत ही अच्छी होती थी एक शहर लेवल की, इसलिए हम मोहनजोदड़ो को शहरी सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैदिक काल के बारे में जानकारी, ये क्लास नंबर 2 में।